अपने सिस्टम में इनरोल करना है। ठीक है, आपको जब जिस मॉडल से आप सुपरवाइजर बने हो उसी मॉडल से आप वर्ल्ड एक्टिव, वर्ल्ड गेट टीम, मिल टीम भी बन सकते हैं। अगर आपने रेफरेंस बेस्ड कस्टमर बनाए हैं, अब भी मेमोरी जॉगर से रेफरेंस बेस आगे कोच भी बनाओ, बिजनेस बिल्डर भी। आपने जैसे सुपरवाइजर बने हो वैसे ही वर्ल्ड टीम, गेट टीम, मिल टीम, प्रेस टीम बनो। हम क्या करते हैं, लेवल मिलने पे, ग्रोथ मिलने पे हम अपना ट्रैक छोड़ के दूसरा ट्रैक फॉलो कर लेते हैं जहां पे प्रॉब्लम आती है। हमें बार बार वो नहीं भूलना जिस जहां से हमें ग्रोथ हो रही है उसी से हमें सेकंड ग्रोथ भी मिलेगी। ठीक है, चलिए, जो भी आपके पास, मेरा मेरा प्लस पॉइंट क्या रहा, जितने भी मेरे पास मेरे से फास्ट लोग आते थे, मैं एक हाउस वाइफ थी, शायद मेरे से वो संभल नहीं पाते थे, तो मैं अपने सीनियर को डिलीवर करती थी, सर ये मैं इनको नहीं चला सकती, ये हाई प्रोफाइल पर्सन है, तो आप इनको। तो मैं हमेशा अपने सीनियर के साथ सेफ रही हूँ। आपको बिलीफ सिस्टम बढ़ाना है, आपके पास कभी टाइम कम होता है, आपके पास कभी इंफॉर्मेशन कम होती है, आप कभी चैलेंज में फंसे हो, ये सब चीजें वैसे नहीं होनी चाहिए। फिर भी कभी इंसान है, कुछ भी होता है, तो आपका अपने सीनियर के साथ कम्युनिकेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि वो उसको हैंड ओवर करो। और अपनी टीम को तो कुछ भी नहीं पता होना चाहिए, आपके कस्टमर को, कोच को आपका कोई दुख दर्द नहीं पता होना चाहिए, आपके अपलाइन को पता होना चाहिए। आपके कस्टमर को अच्छी सेहत दिखनी चाहिए, आपके कोच को सक्सेसफुल आप दिखने चाहिए हो, तब जाके ग्रोथ होगी। देखो, सुपरवाइजर के बाद हमारा काम शुरू होता है, सुपरवाइजर बनने के बाद एक्चुअली काम शुरू होता है। हम लोग सुपरवाइजर बन के फ्री नहीं होते हैं, हमें कस्टमर्स तो बनाने हैं, पर कस्टमर से बिजनेस बिल्डर निकालने हैं। गाइस, अगर मैं बिजनेस बिल्डर ना निकालती तो आज मैं यहाँ पे ना होती। कस्टमर आते हैं चले जाते हैं, कस्टमर कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं रहता, पर बिजनेस बिल्डर लॉन्ग टर्म रहता है। बिजनेस बिल्डर ही सुपरवाइजर बनता है, बिजनेस बिल्डर ही एक्टिव टीम बनता है, बिजनेस बिल्डर ही प्रेस टीम बनता है। समझ में आया? आपको ये समझना है, आपको रोयल्टी जनरेट करने वाला बनना है। आज ही समझिए रोयल्टी कैसे जनरेट होगी। आपके नीचे जब सुपरवाइजर आ जाएंगे, जब आप उनकी मदद करना शुरू कर दोगे, आपकी रोयल्टी जनरेट होनी शुरू। समझ में आया? पीसी आपके आपके बिजवर्क में चेक करो, पीसी आईडीज नहीं लग रही। गाइस, हर महीने हमें बहुत सारी पीसी आईडीज लगानी है। अगर हम 15-20 पीसीआईडी लगाएंगे, तब जाके हम 5 बिजनेस बिल्डर निकाल लेंगे। लिखो, हमारे को 30 कस्टमर मेंटेन करके चलने हैं, तो 30 कस्टमर की ही पीसीआईडी लगाओ। अपना गोल 30 कस्टमर का बनाओ। 30 कस्टमर का गोल बनाना है। ये इजी ऐसे हो जाएगा, अगर आप 5 बिजनेस बिल्डर बना लोगे तो उनके भी पीसीआईडीज लगवाओ, वो भी आप ही में काउंट हो जाते हैं। फिर 30 कस्टमर आपको बनाने हैं, अपने बिजनेस बिल्डर के साथ ही बनाओ। 5 लोग मिलके 5-5 कस्टमर बनाए और आप भी 5 कस्टमर बनाओ, तो 30 कस्टमर आपके पास नॉन सुपरवाइजर हो जाते हैं। तो 30 पीसीआईडी आपके नीचे आती है, तो कंपनी में बड़ी रिस्पेक्टफुल इमेज हो जाती है आपकी। समझ में आया? तो 30 आईडीज पीसी हर महीने लगानी है, 5 बिजनेस बिल्डर बनाने ही बनाने हैं। लिख लो, वो 500 वॉल्यूम वाले भी हो सकते हैं, वो 1000 वॉल्यूम वाले भी हो सकते हैं, आपको बनाने हैं। और उनके साथ जाके कैंपिंग करना है, फ्रेश पार्टीज करना, हाइड्रेट पार्टी करना, स्किन बूस्टर पार्टी करना, कुछ भी करो, कुछ भी करो, पर उनके रेफरेंस को जरूर मिलो। आपको लग रहा है कोई नहीं आएगा, ना आए, आप 2 लोग ये फ्रेश पी लेना, आप 2 लोग हाइड्रेट पी लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप इनिशिएट जरूर लो। इनिशिएट लेना चाहिए। कहते कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म करते जाओगे, एक ना एक दिन फल मिलेगा। अगर कर्म ही नहीं किया तो फल तो कभी मिलेगा ही नहीं। हमारा फियर है, हमें वो निकालना है। हमारे अंदर एक फियर है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे पास लोग नहीं आ पाएंगे, वो फियर निकाल दो। जिस दिन एक बंदा भी आ गया, उसके बाद 10 भी आएंगे, फिर 100 भी आएंगे। फियर निकालो, ठीक है? उसके बाद आपको जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर काम करना है। एक बड़ी अच्छी चीज और बताती हूँ मैं आपको। मैं 10 साल में प्रेस टीम बनी, लवी 5 साल में बना। आप भी सभी अब 5 साल से भी कम समय में बन सकते। हमारा कम्युनिकेशन लिखो, हमारा और हमारे सीनियर, सीनियर कौन? आप भी सुपरवाइजर, आपका ऊपर वाला भी सुपरवाइजर नहीं। मैं हमेशा अपनी टीम में भी बोलती हूँ, आपके ऊपर मिलीनियर टीम और प्रेसिडेंट टीम है। मिलीनियर टीम और प्रेसिडेंट टीम है। आपका कनेक्शन
अपने सीनियर के साथ साथ आपके मिलियन टीम और प्रेसिडेंट टीम तक भी होना चाहिए। अगर आप मैं मेरे और सैम भाटिया सर के बीच में 10 से 12 लोग थे, आज मैं उनकी फर्स्ट लाइन हूं। मुझे नहीं पता वो बीच वाले लोग क्यों चले गए, मैं कर गई। मैंने ये नहीं देखा वो चले गए तो मैं भी चली जाऊं, नहीं। मैंने ये देखा मेरे को तो करना है यार, इनको जरूरत, पता नहीं उनको जरूरत थी या नहीं थी, मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मुझे नहीं पता था प्रेस टीम लेवल क्या होता है। मैंने ये देखा, मेरे को बुलाया जा रहा था, मेरे को हेल्प चाहिए थी। जब मैं मिली उनको, उन्होंने मुझे हेल्प दी और मुझे कनेक्शन अच्छा सा दिया, हमारा कम्युनिकेशन गैप खत्म हुआ और मैं बन गई। और उनको एक डायमंड मिल। मिलीनियर टीम कौन है, आपका गेट टीम कौन है, ये 3 लोग आपको पता होने चाहिए। आपको देखो ये 3 लोगों में से कौन सबसे ज्यादा स्टेज पे आता है, कौन सबसे ज्यादा ट्रेनिंग्स वो अटेंड करता है, लीडरशिप, आप उसको चेक करो। जो बंदा सबसे ज्यादा एक्टिव है, आप उसके कनेक्शन में सीधा चले जाओ, छोड़ दो बीच, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप ऊपर वाले को छोड़ रहे हो तो उसका तो फायदा होना ही होना है। सोचो अगर वो 12 लोग मेरे बीच में होते, क्या आज उनका नुकसान होता अगर मैं सैम सर के पास चली भी गई तो? नहीं ना, नहीं होता ना। वो नहीं है तो उनका नुकसान हुआ। तो जिस बंदे को आप उससे तेज करना चाहते हो, फास्ट करना चाहते हो, अगर आप चले गए तो उसका नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज उसको समझ में नहीं आ रहा, पर फ्यूचर में जब उसके नीचे प्रेसिडेंट टीम निकल आएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि मैं गलत था या गलत थी, ये ऊपर चला गया, इसने अच्छा किया। आप करने आए हो, आप डिसाइड करो। समझ में आया? थैंक यू हमेशा बोलना जो आपको लेके आया है, पर आप डिसाइड करो कौन आपको आगे लेके जा सकता है, कौन आपके सपने पूरे करने में आपकी मदद कर सकता है। मैंने ऐसा किया, तभी एक हाउसवाइफ आज सीनियर एग्जीक्यूटिव 20 के प्रेसिडेंट। होप करती हूँ कि आज आपको सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में